कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा एज चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं जिसमें हमने 12वीं क्वेश्चन तक, ठीक है, 12th क्वेश्चन तक हम पूरे कर चुके हैं। कहाँ तक कर चुके हैं? यहाँ तक हम कर चुके हैं। और जिसने वो पार्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट देख ले, क्योंकि मैंने उसमें बेस बताया है। और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, पूरी वीडियो खत्म होने के बाद आपका एज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने बेस बता दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु, 13वां क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र क्या है? ठीक है। तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं। उन व्यक्तियों की आज, ठीक है, आज की जो अनुपात दिया है वो हमें दिया है 5:7। लेकिन कह रहा है 18 वर्ष पहले। मैंने बताया था पहले के लिए हम ऊपर की तरफ लेंगे और माइनस में लेंगे। 18 वर्ष पहले उनका अनुपात जो था वो 8:13 था। ये मतलब क्या हो गया? ये भूत का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखिए सेम सेम वर्ड्स बढ़ रहे हैं, समान वर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ से और यहाँ तक का रेशो और यहाँ से और यहाँ तक का रेशो, ये भी क्या होना चाहिए? समान बढ़ना चाहिए, जो कि समान नहीं बढ़ रहा है। तो समान करने का तरीका मैंने बताया था कल, कि नीचे का जो अंतर है और ऊपर का जो अंतर है, ठीक है, माइनस कर देंगे। इन दोनों के अंतर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 8 की मल्टीप्लाई, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। और 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। 5 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 55 कितना हो जाएगा? 25। और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। अब देखिए 26 से 35 कितने पॉइंट बढ़े? 9। और 9 पॉइंट पे कितने वर्ष बढ़ रहे हैं हमारे? 18 वर्ष। तो एक पॉइंट पे कितने वर्ष बढ़ेंगे? 2 वर्ष। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है उनकी उम्र। उनकी उम्र कौन सी होगी? जो आज की होगी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। और 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70। तो इनकी जो उम्र आ जाएगी वो 50 वर्ष और 70 वर्ष आ जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। समझ चुके हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कह रहा है क्वेश्चन, रीना, 14वां क्वेश्चन है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था? ठीक है, 5 वर्ष पहले का बताना है। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, सेम तरीके से। मान लीजिए एक तरफ है रीना और एक तरफ है मीना। रीना और मीना, इनके बीच की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है। 10 वर्ष बाद, बाद के लिए मैंने बताया था प्लस के 10 लेंगे। रीना की आयु मीना की दुगनी थी, ठीक है, तो दुगनी थी तो दुगनी हो जाएगी रीना की मीना की उम्र से। ये हमारी आज की हो गई और ये किसकी हो गई? ये भविष्य की हो गई, ठीक है। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात बताना है। तो हम क्या करेंगे? पहले आज की उम्र निकाल लेंगे। तो वही सेम तो प्रोसीजर, कि नीचे का सेम डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है, तो सेम डिफरेंस करने के लिए नीचे का अंतर 1, ऊपर का अंतर 2। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। इस 1 की मल्टीप्लाई जो ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखें कितने पॉइंट बढ़े भाई? 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट पे कितने वर्ष बढ़ रहे हैं हमारे? 10 वर्ष। 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई। इनकी आज की उम्र निकाल लो, तो इनकी आज की उम्र हो जाएगी 10 या 30 और 10 एकम 10, ठीक है। 30 वर्ष और 10 वर्ष इनकी उम्र आ गई। 5 वर्ष बाद पूछिए, या 5 वर्ष पहले, सॉरी 5 वर्ष पहले पूछिए, तो -5 कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 25। और -5 कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 5। अनुपात क्या है? तो 55, 25 और 5 एकम 5। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ चुके हो? ठीक है। 15वां क्वेश्चन सेम है, आप कर लेना। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्व करते हैं। एक तरफ है हमारे पास कमल, एक तरफ कमल है,
और एक तरफ हमारे पास सुरेश है। ठीक है, 6 वर्ष पहले, ये हम मान लेते हैं आज है, ये 6 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 6:5 था। जबकि 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद कब होएगा भाई, आज से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 है, 11:10 है। वर्तमान में सुरेश की उम्र बतानी है, सुरेश की उम्र बतानी है हमें ये वाली। अब देखिए 6 यहाँ पे बढ़े, 4 यहाँ पे 10 वर्ष, 6 यहाँ पे 4 वर्ष, 4 यहाँ पे 10 वर्ष, तो दोनों जगह कितने बढ़ रहे हैं, सेम पॉइंट, सेम वर्ष बढ़ रहे हैं 10, तो यहाँ पे भी सेम वर्ष बढ़ने चाहिए। ठीक है, सेम वर्ष बढ़ने चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे हम कितने वर्ष बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कितने पॉइंट बढ़ रहे हैं, 5, 5 पॉइंट पे हमारे कितने, 6 और 4 10, तो एक पॉइंट पे कितने आ जाएंगे, 2, यहाँ से निकालेंगे 5 दूनी 10। अब 6 वर्ष पहले वो 10 का था, तो आज कितने का हो जाएगा, 16 का, 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16, यहाँ से निकालोगे तो 10 दूनी 20, 4 वर्ष बाद 20 का होगा, तो आज कितने का है, 16, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 16, तो कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, जरूर नहीं है हम एक तरफ से निकालें, तो 16 वर्ष इसकी उम्र आ गई, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथि की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मैंने बताया था 2 तरीके से बताऊंगा मैं, एक हाँ ऑप्शन से लेके, और एक जो मैंने मेथड बताया वो उस मेथड से, लेकिन यहाँ पे चलो देखते हैं, पहले करते हैं हम ऑप्शन से। तो हर्ष की उम्र कितनी है और रिथ की उम्र कितनी है, तो हर्ष की है 40 वर्ष और रिथ की है 60 वर्ष। हमें इसे 3:5 करना है। अभी 3:5 कब हो सकता है, जब ये 30 होगा और ये 50 होगा। ठीक है, और कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ले हम, तो अगर माइनस पहला ऑप्शन ले, अगर हमारा पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, तो 10 यहाँ से माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 30, 10 यहाँ से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 50। तो इसका मतलब यहाँ से काट देंगे हम, 3:5 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। ठीक है, पहला तरीका समझ में आ गया। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि एक तरफ ले लिया हमने हर्ष और एक तरफ ले लिया रिथि। हर्ष की उम्र है 40 वर्ष और रिथ की उम्र है 60 वर्ष। इनकी आयु में से हमें कुछ घटाना है और अनुपात करना है 3 और 5 का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 माइनस 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 180 माइनस 3x। ठीक है, 3x उधर जाके क्या, 5x इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5x माइनस 3x, और 180 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 180। तो मैं कह सकता हूँ कि 2x बराबर कितना आ जाएगा, 20, और x बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर रिपीट करके देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग। ठीक है, 93 वर्ष है, 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान उम्र क्या है। ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैंने क्या कराए थे, 2 लोगों के कराए थे। इसमें 3 लोग हैं, तो 3 लोगों को देख लेते हैं एक बार। कौन कौन है, किरण है, संयोग है और नम्रता है। ठीक है, इनकी आयु का योग जो है वो 93 वर्ष है। मान लेते हैं आज कितना है उनका आयु का योग, 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात -10, -10 और -10, 2:3:4 था। तो मैंने बताया था कल, जहां पे हमें अनुपात दिया होता है वहीं पर हमें योग लेके जाना होता है। अब इस योग को जब हमें 10 वर्ष पहले लेके जाऊंगा, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले व्यक्ति की, 10 वर्ष दूसरे वर्ष व्यक्ति की, और 10 वर्ष तीसरे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब टोटल 30 वर्ष कम हो जाएगी, और 30 वर्ष कम होने पे कितनी रह जाएगी, 63। ठीक है, अब यहाँ पे योग कितना है हमारा भाई, यहाँ पे योग है हमारा 63 वर्ष, और यहाँ पे योग करेंगे 4 3 7 और 2 9, 9 पॉइंट की वैल्यू 63, 1 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 9 7 63। संयोग की वर्तमान उम्र पूछिए, तो संयोग की 10 वर्ष पहले की उम्र अगर निकालें तो कितनी आ जाएगी, 7 21 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 21। 10 वर्ष पहले 21 का था, तो आज कितने का हो जाएगा, 21 में 10 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। समझ चुके हो। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट जरूर देख ले, इसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम,
तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पीछे करा दिया मैंने, ठीक है। 20वां क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ सेम टाइप का। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि कल करा चुका था, लेकिन जो आज क्लास में आए हैं वो उनके लिए है। कह रहा है, सेम है, योग वाला ही है, ठीक है। नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:7 है। उनकी आयु का योग कितना है? 28 है। सॉरी, 4 अनुपात कितना है? 3 है। 4:3 है। और इनकी आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे योग कितना है? 28, और यहाँ पे अनुपात कितना है? 7 है। तो 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। उम्र निकालेंगे इनकी, 4 चौक 16 हो जाएगी, और 4 कितना हो जाएगा? 12। 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 20 का। 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 16 का। अनुपात क्या होगा? 4×5 = 20, 4 चौक 16, 5:4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। राम तथा मोहन की 22वां क्वेश्चन कर रहे हैं। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है। उनकी उम्र का योग 69 वर्ष है। तो राम की आयु क्या है, ठीक है। तो राम दोनों जगह कॉमन है, और जो कॉमन होता है रेशो में, वो हमें बीच में लेना पड़ता है। तो राम हमने ले लिया इधर, राम और मोहन, राम और अनिल। राम और मोहन का अनुपात है 4:5, और राम और अनिल का अनुपात है 5:6। राम और अनिल का, पहले राम का रखा जाएगा 5, अनिल का 6। अनुपात मैंने पढ़ाया है चैप्टर, उसमें मैंने बताया रेशो निकालने का बहुत सही तरीका। 5 यहाँ पे लास्ट है, तो 5 यहाँ पे, 4 से पहले कुछ नहीं है, तो 4 यहाँ पे। कटेगा नहीं आपस में, तो सीधा सीधा हो जाएगा 6 चौक 24, 5 चौक 20, और 55 25। अब इनकी आयु का अनुपात आ गया, और इनकी आयु का योग कितना दे रखा था मुझे? 69 वर्ष, ठीक है। 69 वर्ष यहाँ पे योग दे रखा है मुझे, और इनका योग करेंगे तो 2 4 6 और 4 5 4 9, 69। तो 69 पॉइंट की वैल्यू 69, इनको सब जब हम जो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 69 आएगा। 69 पॉइंट की वैल्यू 69 वर्ष, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 वर्ष, ठीक है। तो पूछा राम की उम्र क्या है, तो राम कितनी उम्र है? 20 है। 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू 1 वर्ष है, तो 20 के कम 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 वर्ष पहले दिव्या तथा नम्रता की दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र में का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा, ठीक है। 10 वर्ष पहले, एक तरफ है नम्रता, एक तरफ है नम्रता, और एक तरफ है दिव्या। कह रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की क्या होगी? आधी। ये कब थी? ये 10 वर्ष पहले थी। और आज इनकी उम्र का अनुपात 3:4 है, ठीक है। ये आज है, ये 10 वर्ष पूर्व मतलब भूत का है। सेम पॉइंट बढ़ने चाहिए। सेम पॉइंट के लिए है, नीचे का डिफरेंस 1 है। नीचे का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। ऊपर का डिफरेंस भी कितना है? 1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम पॉइंट नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा, हमने क्या कर दिया? गलत ले लिया, क्योंकि पहले कौन है? पहले है दिव्या। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है, ठीक है। और उनकी उम्र का, जो दोनों की उम्र का आज अनुपात है वो कितना है? 3:4 है। मतलब पहले दिव्या का है और फिर नम्रता का है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितने पॉइंट बढ़े? 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 1। 10 वर्ष, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, ठीक है। वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है? वर्तमान कौन सी है हमारी भाई? ये आज की है। क्योंकि आज की, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले की है, भूत की। तो दोनों की आयु का योग करेंगे, तो यहाँ पे योग देखेंगे कितना हो जाएगा। यहाँ पे योग हो जाएगा 7। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी थी? 5। 7 पंजे कितना आ जाएगा? 35। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग निकालोगे तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 20 और 15 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, ठीक है। ये गुणनफल वाला क्वेश्चन है अगला हमारा, जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं।
कौन सा क्वेश्चन है? 24वां क्वेश्चन है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है। कह रहा है एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो एक तरफ पिता है और एक तरफ पुत्र है, और हमें क्या दिया है? गुणनफल दिया है। गुणनफल मतलब मल्टीपल। ठीक है, कितना? 196। तो यहाँ पे कितनी थी? पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात जो था वो 4:1 था। ठीक है, इसमें गुणनफल में क्या करना पड़ता है? हमें एक्स मानना पड़ता है। कारण ये है क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर में चली जाती हैं चीजें। ठीक है, और सीधा सीधा अगर अनुपात रखोगे तो आपको वो स्क्वायर नहीं दिखाई देगा। तो हम एक्स रख देंगे यहाँ पे। जब मल्टीप्लाई करेंगे, भाई यहाँ पे गुणनफल दिया है, मल्टीपल दिया है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। और मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x² बराबर 196। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4 × 16 4 9 36। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 7। एक्स बराबर 7 आ गया, तो उनकी आज की उम्र निकाल लें हम, तो उनकी उम्र हो जाएगी 7 × 4 = 28, और 7 × 7 = 7। पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 33 का। और 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 12 का। काट देंगे 3 से 11 बार, 3 से 4 बार, 11 अनुपात क्या आ जाएगा? 4। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 25वां क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, अशोक है और प्रदीप है। अशोक और प्रदीप है, सॉरी प्रदीप। ठीक है, तो अशोक और प्रदीप है, इनकी आयु का अनुपात 4 कितना है? 3 है। कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक 26 का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 26 का। अगर ये 6 वर्ष बाद 26 का होगा तो इसकी जो आज की उम्र होगी, यहाँ पे कहेंगे हम, आज की जो उम्र होगी वो कितनी होगी? वो 20 होगी। और आज का जो अनुपात है कितना है इनका? 4:3। तो अशोक कितना है? 4। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 20 है। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 1 पॉइंट की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस समय प्रदीप की आयु पूछी है, प्रदीप की कितनी है? 3 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पॉइंट की वैल्यू से तो कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं करा चुका हूँ। अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, कौन सा वाला क्वेश्चन कराया था? पीछे निकल गया शायद। ठीक है, वो जो 3 लोगों की आयु का योग दे रखा था वो वाला, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। गुना पे आधारित है। गुना पे आधारित मैं 2-4 क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि गुना का और अनुपात का सेम ही होता है। बस ये थोड़ा सा गुना का कैसे रखा जाता है मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे? 27वां क्वेश्चन। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? एक तरफ ले लेते हैं पिता और एक तरफ ले लेते हैं पुत्र। हमने आज की मान ली, आज की जो है, कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है, 4 गुनी हो गई। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले, माइनस के 5। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, 9 गुनी हो गई। तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है, ये वाली हमसे क्या पूछी है? उम्र पूछी है। तो सेम पॉइंट पढ़ने चाहिए। सेम पॉइंट करने के लिए यहाँ पे कितने का गैप है? 3 का। और यहाँ पे कितने का गैप है? 8 का। मल्टीप्लाई करेंगे 3 के ऊपर तो 9 दिया कितना हो जाएगा? 27। और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। और 8 एकम कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे देखेंगे कितने पॉइंट बढ़े। यहाँ पे बढ़े हमारे कितने? 5 पॉइंट। और 5 पॉइंट पे हमारे वर्ष कितने बढ़ रहे हैं? 5। 1 पॉइंट पे 1 वर्ष। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। पिता की वर्तमान पूछी है, पिता की वर्तमान ये है उम्र। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी थी? 1। तो 32 एकम कितना हो जाएगा? 32 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ चुके हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाना शुरू करा है, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ। ऑफलाइन पढ़ाता था पहले, अब मैंने ऑनलाइन शुरू करा है। ऑफलाइन में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो जो जो वीडियो देखता रहे और पसंद आती रहे तो सब्सक्राइब जरूर करते रहना प्लीज़।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन करेंगे हम। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी, या 1/3 था, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या होगी? ठीक है, अभी करा था क्वेश्चन, बस यहाँ पे 1/3 की वजह से मुझे कराना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन है राम और श्याम। राम और श्याम कह रहे 5 वर्ष पूर्व माइनस के 5। राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। राम की जो आयु है श्याम की आयु का, मैं एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं कि की वाला या का वाला हमेशा नीचे होता है। तो किसकी आयु का? श्याम की आयु का 1/3 थी, तो इसका मतलब श्याम की आयु का, तो का वाला हमेशा नीचे, तो इसका मतलब श्याम की कितनी हो जाएगी? 3, और राम की कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, समझ गए? चलिए, कह रहा है और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की ये वाली, ये तो भूतकाल की होगी, और वर्तमान की आज की हो जाएगी, और राम की यहाँ पे कितनी है? 17 वर्ष है। अगर आज 17 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? 17 में से 5 माइनस कर देंगे तो 12 वर्ष का होगा यहाँ पे, और यहाँ पे है कितने का? ये 1 पॉइंट। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मुझसे पूछी है श्याम की आयु क्या होगी, तो श्याम की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, सॉरी 36, 36 नहीं आएगा क्योंकि 5 वर्ष पहले की है। ठीक है, 5 वर्ष पहले 36 का था, तो आज कितने का हो जाएगा? 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41 वर्ष। ठीक है, 36 में क्या कर देंगे हम? 5 प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 41 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलती से मत कर देना, जैसे भी हल्की सी गलती मुझसे हुई, वो तो शुक्र है टाइम से याद आ गया। तो ये भूत की थी, तो मुझे भूत की नहीं, कभी भी उम्र पूछी जाएगी तो वो आज की पूछी जाएगी। और अगर भूत की या भविष्य की पूछता है तो वो कहेगा कि 5 वर्ष पहले क्या थी या 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो ही हमें बतानी है, वरना आज की ही बतानी है उम्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। चलो कर लेते हैं, ये भी मैं तो मना करने वाला था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 29वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 29वां क्वेश्चन है, एक तरफ है पिता, मतलब मेरे, सॉरी ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते हैं, एक तरफ हूं मैं और एक तरफ है पुत्र। कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात 3 गुनी है मेरी आयु, हो जाएगी 3 गुनी, ये होगी इनकी आज की। कह रहा है 5 वर्ष पश्चात प्लस के 5, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। ठीक है, ये किसकी होगी? ये भविष्य की होगी। 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? इसे लिख सकता हूँ 2, इसे लिख सकता हूँ कितना? 5। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो 2.5 गुनी देखो ऐसे होगी, एक इसकी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी? 2.5 गुनी, 2.5। पॉइंट हटा देंगे, 0, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सेम पॉइंट बढ़ने चाहिए दोनों तरफ। सेम पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं बढ़ रहे, इधर 2 पॉइंट बढ़ रहे हैं और इधर 1 पॉइंट बढ़ रहा है, तो सेम पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नीचे का अंतर है 3, ऊपर का अंतर है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट बढ़े? 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट रिवर्स कितने हैं हमारे? 5। 5 है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु क्या है? ये वाली इसकी वर्तमान आयु है, मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट की वैल्यू कितनी थी? 5, तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। समझ चुके हो? अच्छा समझ में आ रहा है? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दें, और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बता दें कि आपको कैसे समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सेम क्वेश्चन है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी 5 वर्ष 7। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। कह रहे 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, जबकि 5 वर्षों पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। ठीक है, इसे कर लेते हैं एक बार, है तो सेम ही क्वेश्चन, बट दोनों दे रखे हैं पहले और बाद का, तो देख लेंगे। ठीक है, तो एक तरफ ले लेते हैं पिता, और एक तरफ आ जाता है पुत्र। ठीक है, 5 वर्ष बाद, ये मान लेते हैं हम आज हैं, और आज से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है,
और कभी कंफ्यूजन भी होता है कि 3 किसका रखें, 1 किसका रखें, तो सीधा-सीधा रखना कि जो बात व्यक्ति बड़ा होता है, भाई पिता बड़े होते हैं, तो उनकी ज़्यादा होगी और जो छोटा होता है उनकी कम होगी। ये सिर्फ़ दिक्कत आएगी तुम्हें भाइयों में, बहनों में, ठीक है? जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। 5 वर्ष पहले 7 गुना था, ठीक है? तो ये हो गई हमारी भूत की और ये हो गई हमारी भविष्य की, ठीक है? अब यहाँ पे सेम पॉइंट बढ़ने चाहिए, तो यहाँ पे सेम पॉइंट नहीं बढ़े, 7 से 3 कितने घट रहे हैं? 4 और 1 से 1 यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ रहा। तो नीचे का डिफरेंस है हमारा 2 और ऊपर का डिफरेंस है हमारा 6। 2 की मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, ठीक है? कलर दूसरा ले लेता हूँ, आपको ये पता चल जाएगा कि सॉल्व क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है, ठीक है? ये ले लेता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 6, ठीक है? जो रेड में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन ने बोला है, हमने वो सॉल्व नहीं करा, वो सिर्फ हमने मेथड लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है। तो 2 की मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 और जब 6 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और 6 एकम 6। अब यहाँ पे देखेंगे 2 से 6 कितने पॉइंट बढ़े? 4। 14 से 18 कितने पॉइंट बढ़े? 4। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 पॉइंट की वैल्यू जो हो जाएगी 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5, ठीक है? 2.5 आ गई। तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है? क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की जो 2.5 वर्ष, सॉरी, भविष्य की निकाल सकते हैं, भूत की, आज की नहीं निकाल सकते हैं वो भी। तो हम यहाँ से निकालेंगे, अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। अब हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष बाद 45 का होगा, तो आज कितने का है वो? 40 का। यहाँ से निकालोगे, 2.5 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 14 दूनी 28 और 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35, ठीक है? 5 वर्ष पहले 35 का था, तो आज कितने का हो जाएगा? 40 का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही करूंगा मैं अब, ठीक है? क्वेश्चन जो बोलेगा वो रेड पेन से और जो सॉल्व करूंगा वो दूसरे कलर से मैं कर लूंगा, ठीक है? इससे आपको पता लगा रहेगा कि सॉल्यूशन कहाँ से हमने सॉल्यूशन शुरू किया है। चलिए, ठीक है? मेरा पिता की आयु, 33वां क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 33वां क्वेश्चन है, 33। मेरा पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व उनकी अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। ये क्वेश्चन कर लेना, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है? ऊपर चलते हैं थोड़ा सा नीचे, 37वां क्वेश्चन देखेंगे। 37वां क्वेश्चन कह रहा है अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, ठीक है? अन्ना ही नाम है ना, जो भी है, चलो अत्रा है, सॉरी, अत्रा। अत्रा रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अत्रा रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु क्या होगी? ठीक है, तो पहले आज की आयु निकालेंगे फिर वो तब बताएंगे। तो एक तरफ हमारे पास है अत्रा और एक तरफ हमारे पास है रीता, ठीक है? कितनी गुनी बड़ी है? 5 गुना बड़ी है, 5 गुना होगी, ये मतलब आज की होगी। 2 वर्ष में मतलब आने वाले 2 वर्षों में, ठीक है? अत्रा रीता से 3 गुना बड़ी होगी, 3 गुना बड़ी होगी। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले सेम पॉइंट निकालने पड़ेंगे। सेम पॉइंट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ? कलर दूसरा लेता हूँ। ये कब का है? ये हमारा भविष्य का है, ठीक है? अब यहाँ पे सेम पॉइंट करने पड़ेंगे। सेम पॉइंट करने के लिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का। 2 की मल्टीप्लाई पर करेंगे तो 5 होने कितना हो जाएगा? 10 और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 और 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए 10 से 12 2 पॉइंट बढ़े, 2 से 4 2 पॉइंट बढ़े, 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो आज की उम्र निकालो पहले, किसकी? अत्रा की, ठीक है? तो आज की उम्र जो हो जाएगी अत्रा की, वो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो 10 एकम कितना हो जाएगा? 10। आज की उम्र अत्रा की 10 वर्ष है। 7 वर्षों में पूछा है, 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ चुके हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम है, चलो छोड़, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, 38वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कौन सा? 38वां क्वेश्चन है,
2 वर्ष पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना वाला हो जाएगा। ये ठीक है, कर लेना, ये सेम ही क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कौन सा 39वां क्वेश्चन। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात सुलोचना की आयु, ये भी सेम है। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो होते हैं ये मैंने इसलिए छोड़ रखे थे, ये औसत से संबंधित थे। ठीक है, जब मैं औसत पढ़ाऊंगा तो उसमें तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी करा देता हूँ। क्या रहा है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। मैं एक चीज बता दूं सबसे पहले आपको, औसत पढ़ाने से पहले, कि औसत जो होता है, जो औसत होता है वो होता है कुल योग बटे संख्या। ये सबको पता होता है, सबको पता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे योग निकालना हो तो मैं कहूंगा कि संख्या गुना औसत। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए। तो बस हमें यहाँ पे यही देखना था। अब यहाँ पे मैं इसे रफ अगर करूँ तो यहाँ पे पीछे जो मैंने मिटा रखा है वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम करते कैसे सॉल्व से। तो हमारे पास क्या होंगी भाई, संख्याएं होंगी। क्या होंगी, संख्या, औसत होगा, और कुल हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए, कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है भाई, 8 वर्ष है। नेक्स्ट है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्ष हो जाती है। तो पुत्र हो गए 6, माता प्लस पिता। ठीक है, माता प्लस पिता, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। और औसत आयु कितनी दी है, औसत आयु दी है 22 वर्ष। 22 से यहाँ पे पूछा क्या है, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा हो, ठीक है, तो माता की आयु क्या है वर्षों में। ठीक है, एक तरफ पिता है और एक तरफ क्या है, माता है, और ये कितना है, 8 वर्ष बड़ा है। ठीक, ये हमने क्वेश्चन लिखा है अभी तक। माता की हमें आयु बतानी है, क्वेश्चन लिखा है, अब हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे अगर कुल निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 8 6 48, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब यहाँ देखिए, यदि मैं इन 8 लोगों में से 6 पुत्रों की माइनस कर दूं तो माता पिता का योग रह जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे हमारे माता और पिता रह जाएंगे, 2 जने रह जाएंगे जब हम इनकी माइनस कर देंगे। इनकी क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1। अब मैं कह सकता हूँ कि 2 तरीके से करेंगे यहाँ से, कि माता प्लस पिता, सॉरी पिता बड़ा है ना, पिता प्लस माता की आयु 128 है योग, और पिता माता से, सॉरी माता जो है पिता से कितने वर्ष छोटी है, 8 वर्ष। यहाँ से हम पिता की उम्र निकालें, अगर ये काम करते हैं, माता की निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पिता कट जाएंगे। ठीक है, तो 2 माता बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो 120। तो माता की उम्र कितनी आ जाएगी, 60 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि भाई 128 को मैंने दोनों को बराबर बराबर दे दिया, कितना आ गया, 64। अभी बीच की संख्या है, मुझे 8 का अंतर रखना है, तो एक तरफ मैं +4 कर देता हूँ, एक तरफ -4 कर देता हूँ। एक तरफ क्या कर देता हूँ, -4 कर देता हूँ। तो +4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 68, और -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब देखिए, पिता जो था वो माता से 8 वर्ष बड़ा था, तो इसका मतलब पिता की है, और ये किसकी है, माता की। ठीक है, आ गया 8 वर्ष, ये हमारा 60 इसका हो गया, और 68 किसका आ जाएगा, पिता का। तो दो तरह से कर सकते हो, इस वाले से या इस वाले से। ठीक है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सिर्फ सॉल्व करने में, बताने में मुझे थोड़ा सा मुझे पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। फिर से यहाँ पे वही सेम वही लेंगे हम, क्या लेंगे, संख्या लेंगे, औसत लेंगे, और कुल लेंगे। दादा और दादी, दादा प्लस दादी, 2 लोग हो गए, औसत आयु 67। ठीक है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। माता पिता की आयु 35 वर्ष, माता प्लस पिता
की आयु 2 लोग हैं, 35 वर्ष। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, तथा 3 पोते पोतियों की औसत आयु 6 वर्ष है। 3 पोते पोती हैं, ठीक है। पोते पोती कितने हैं? 3 वर्ष हैं, और इनकी औसत आयु कितनी है? 6 वर्ष है। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु बतानी है। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल करना पड़ेगा। तो हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70, और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। यहाँ से हम संपूर्ण परिवार में देखें तो कितने लोग हो गए? तो 2 2 4 और 3 कितना हो गया? 7। और संपूर्ण परिवार की आयु का योग कितना हो गया? 8 4 12 1, 7 3 10 और 2 12, 1 और 2, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है, ठीक है। एक्स भाई ये जो होता है ये मल्टीप्लाई में ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। तो मुझे अगर एक्स निकालना है तो मैं कहूँगा 222/7। तो यह आ जाएगा 7 3 21, कितना बच गया? 1, 7 एकम 7, कितना बच गया? 5/7, ठीक है, वर्ष। जी इनकी क्या आ जाएगी? औसत आयु निकल के आ जाएगी, कितनी आई थी? 31 सही 5/7 वर्ष, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। ठीक है, इससे हमें क्या होगा? मनोबल मिलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी इस चैप्टर में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।